सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक BNF। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बुल पुट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। तो यार एज यूजुअल वी विल बी स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल। तो सपोज करो अभी जो निफ्टी है, निफ्टी इज एट 24,500 24,500 और हमें ये लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 से नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा बट 24,000 से नीचे नहीं जाएगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट लेवल वट एवर। मुझे लगता है इससे नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने 24,000 का ना एक पुट सेल कर दिया। अब ये पुट क्या होता है? पुट इज नथिंग, बेसिकली पुट एक डाउन साइड लॉटरी है। मैं अपनी हर वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या है डाउन साइड लॉटरी। यानी कि मैंने किसी से सपोज पैसा रिसीव कर लिया, मैंने किसी को क्या किया, मैंने 24,000 का पुट बेचा एट द रेट से 500 रुपये पे। एग्जाम्पल, मैंने उससे 500 रुपया रिसीव कर लिया ये कह के कि भाई मार्केट 24,000 से जितना भी नीचे जाएगा ना मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। अगर 24,000 का मार्केट 23,000 भी चला जाए ना तो मैं तुझे 1,000 रुपये का डिफरेंस दूंगा। बट कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट 24,000 से नीचे नहीं जाता तो ये 500 रुपया जो तूने मुझे दिया है ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली मैंने किसी बंदे को लॉटरी की टिकट बेची है, लॉटरी उसकी लग गई तो मेरा नुकसान, उसकी लॉटरी नहीं लगी तो वो जो टिकट मैंने बेची है उतना ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इतना पता लग गया। हम पुट कब बेचते हैं? जब हमें ये लगे ना कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएगा। से अगर मार्केट है 25,000, मुझे लगता है कि मार्केट 24,500 से नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 24,500 की पुट बेच दूंगा। किसी से पैसा रिसीव कर लूंगा ये कह के कि भाई मार्केट 24,500 से जितना नीचे जाएगा ना मैं तुझे पैसा दूंगा, बदले में हो सकता है मुझे 200 रुपया दे दे। बट ये करते कब है? जब हमें ये लगे कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उसके पास चाहे आ जाए बट उसको ब्रेक नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने 24,500 की टिकट बेची थी, सॉरी 24,000 की पुट बेची थी। कितने पे? से 500 रुपए पे। अब पहले तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मार्केट अभी कितना है 24,500, पहले तो मैं चाहूंगा मार्केट इससे नीचे आए ही ना। बट अगर गलती से नीचे आ भी गया तो 24,000 से नीचे ना जाए। बट वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट ना 23,500 से नीचे ना जाए। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मार्केट 24,000 से जितना भी नीचे जाएगा ना मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। बदले में मैंने 500 रुपये रिसीव करा, बट जैसे ही मार्केट 23,500 गया कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंस देना पड़ा 500 रुपये का। बट यार ये 500 तो वही हो गया ना जो मैंने रिसीव किया था। मैंने किसी को लॉटरी की टिकट बेची 1,000 रुपए की, सामने वाले की 1,000 की ही लॉटरी लग गई। मुझे इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल जेब में से कुछ नहीं देना पड़ा। बट यहां पे भी अगर मार्केट 23,500 से नीचे गया तो मुझे मेरी पर्सनल जेब में से उसको डिफरेंस देना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूं। तो ये 23,500 मेरे लिए क्या हो गया? दिस 23,500 23,500 इज ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये वो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम चीज को एक बार हम एक स्ट्रेटेजी बिल्डर पे देखते हैं। यहां मैं एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आया हूं। मैंने सिलेक्ट करा निफ्टी ऑप्शन सेगमेंट। स्ट्रेटेजी सॉरी एक्सपायरी हम 31 जुलाई ही लेंगे। अभी मार्केट कितना है? 25,140। मुझे लगता है कि मार्केट ना यार 24,800 से नीचे नहीं जाएगा। चलो 700, एक एग्जांपल के लिए हर चीज में डिस्कस कर रहा हूं। दिस हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल मार्केट्स। 24,700 से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो दो ऑप्शन है, सी और पी। पी यानी पुट। पुट पे मैं गया, मैंने सेल करा। जैसे ही मैंने ऐड पोजीशन करी, यू कैन सी हेयर। अब हर चीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो सबसे पहले मेरे पास है यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसको अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्चुअल रियल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है उसको देखने का जो नजरिया होता है दैट्स डिफरेंट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैक्स प्रॉफिट, जब हम किसी को लॉटरी की टिकट बेचते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट सेट होता है जितने की हमने उसको लॉटरी की टिकट बेची। सेम इज द केस हेयर। मैंने किसी को 86.45 86.45 की पुट बेची है, यानी डाउनसाइड लॉटरी बेची है।
और यहां पे चीजें लॉट साइज के हिसाब से काम करती हैं, यानी कि मुझे 75 75 लॉटरी की टिकटें इकट्ठी बेचनी पड़ेगी और सामने वाले को 75 एक बारी में खरीदनी पड़ेगी। 75 के लॉट में चीजें काम करती हैं। तो यहां मैंने एक लॉट सेल किया है, यानी कि मैंने उसको 86.45 लॉटरी की पुट ऑप्शन सेल करा है। कितने के हिसाब से? 75 के हिसाब से। अगर यहां मैं 86.45 इंटू 75 करूं, यू कैन सी कि मैक्सिमम अब मेरे पास आ रहा है 64 ये मेरे पास आएगा 6484। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रीचेक। परफेक्ट। अब इतना ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि इतने की ही मैंने लॉटरी की टिकट बेची है। अब इसके बाद जो मेन चीज है दैट्स मैक्स लॉस। यहां पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड, क्योंकि हम क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं कि मार्केट 24,700 से जितना भी नीचे जाएगा ना, मैं सामने वाले को डिफरेंस दूंगा। थ्योरेटिकली देखा जाए तो मार्केट तो यार 24,700 से कितना भी नीचे जा सकता है ना। थ्योरेटिकली देखा जाए मार्केट रातों रात क्रैश हो जाए, हो सकता है 20,000 चला जाए। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है अनडिफाइंड। मैक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट कमाने के लिए अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। दूसरा, ब्रेक इवन, जो हमने डिस्कस किया था। हमने लॉटरी की टिकट बेची है कितने की? 24,700 की, कि मार्केट 24,700 से नीचे जाएगा, मैं डिफरेंस दूंगा। और हमने कितने पे बेची है? 86.45 मल्टीप्लाई 86.45, तो ये आया 24,613 पॉइंट समथिंग, मोटा मोटा 24,614 जो यहां पे मेंशन है। ये आ गया टोटल पीएनएल। अभी जीरो ही है बिकॉज स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं हुई। नेट क्रेडिट, यानी कि नेट मेरे पास कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, मुझे मैंने कितना प्रीमियम रिसीव होगा मुझे, वो वही हो गया जितने की हमने टिकट बेची है। अब आता है एस्टिमेटेड प्रीमियम या मार्जिन। इसके ऊपर मैंने बहुत एक्सट्रीमली डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। ये चीज मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो एक्सट्रीम लेंथी हो जाएगा। अब यहां पे जो चीज लॉजिकल नहीं लग रही वो है कि एक लिमिटेड अमाउंट को कमाने के लिए वी आर टेकिंग अनलिमिटेड रिस्क। लिमिटेड अमाउंट को कमाने के लिए वी आर टेकिंग अनलिमिटेड रिस्क। मैं चाहता हूं यार ये रिस्क ना कहीं मेरा लिमिटेड हो जाए, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, बट मुझे अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तुमने एक चीज देखी हो कि हमने 24,700 की किसी को लॉटरी की टिकट बेची है, यानी कि हमने उसको ये कहा है कि मार्केट 24,700 से जितना नीचे जाएगा ना, मैं डिफरेंस दूंगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, 24,400 की एक डाउन साइड लॉटरी यानी कि पुट हम भी बाय कर लें। समझे कि 24,400 की एक डाउन साइड लॉटरी हम भी बाय कर लें। एक तरफ हमने एक बंदे को कहा कि 24,700 से मार्केट जितना नीचे जाएगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। बट कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया कि यार मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ना 24,400 तक है, कि अगर मार्केट 24,400 तक चला गया वहां तक तो मैं इसको डिफरेंस दे दूंगा, बट उसके बाद लॉस मेरी औकात से बाहर हो जाएगा। तो क्यों ना मैं 24,400 की एक डाउनसाइड लॉटरी बाय कर लूं, पुट बाय कर लूं, यानी कि मैं भी एक किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊं कि मार्केट 24,400 से जितना भी नीचे जाएगा ना, तू मुझे डिफरेंस दियो। अब कहीं ना कहीं मैं रिलैक्स हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि 24,700 की जो मैंने टिकट बेची है उसका रिस्क मुझे 24,400 तक ही है, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कहीं और से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार करके देखते हैं। 24,400 ये पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। तो यू कैन सी नाउ अब जो मेरा लॉस है ना वो लिमिटेड हो गया है। पहले यहां पे अनलिमिटेड लिखा आ रहा था, बट अब यहां एक नंबर लिखा आ रहा है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होएगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए मार्केट में। कुछ मर्जी मतलब कुछ मर्जी हो जाए, इससे ज्यादा लॉस मेरा नहीं होगा। बहुत ही एक अनरियलिस्टिक सी सिचुएशंस मत सोचने लग जाना। कुछ मर्जी से मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट जितना मर्जी नीचे जाए, इससे ज्यादा लॉस मेरा नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्लिपेजेस कभी हो जाते हैं, बट मोटा मोटा ऑलमोस्ट इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
अब जो मुझे चेंज यहां देखने को मिला वो ब्रेक इवन में है। क्यों? पहले क्या था कि मैंने 24,700 की किसी को लॉटरी की टिकट बेची थी। कितने पे? 86 पे। 86 का 86 मेरा प्रॉफिट था, बट वहां पे रिस्क क्या था? अनलिमिटेड। मेरे से वो नहीं देखा जा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने भी एक लॉटरी की टिकट बाय कर ली, एक तरह से इंश्योरेंस बाय कर लिया। कितने का? 24,400 का। कितने रुपए पे? 45 रुपया पे किया, यानी कि 86 के प्रॉफिट में से 45 ऑलमोस्ट मैंने दे दिया एज अ इंश्योरेंस। तो ये अब मेरे पास नेट नेट मुझे कितना मिल रहा है लॉटरी की टिकट बेच के? 41। एक जगह मैंने लॉटरी की टिकट बेच के 100 रुपया लिया, और दूसरी तरफ मैंने भी एक लॉटरी की टिकट बाय कर ली 50 रुपए पे। तो नेट मुझे लॉटरी की टिकट बेच के कितना मिलेगा? उसका जो बचा हुआ है। सिंपल। अब कितने की लॉटरी? 24,700। नेट मैंने रिसीव कितना किया है लॉटरी की टिकट बेच के? इस केस में 41। तो 24,700 माइनस 41 अगर मैं करूं तो इट विल कम अराउंड दिस। यहां पे पॉइंट्स के मतलब पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है कि हमने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिया, और कभी कभी सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा ब्रेक इवन को इधर उधर करके दिखा देता है। अगर मैं दोबारा कैलकुलेट करूं तो मैंने रिसीव कितना किया? 86.45, और मैंने पे कितना किया? पे मैंने किया है 45.6। तो ये मेरे पास आ गया 24,659। थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना एग्जैक्ट नहीं आता पॉइंट के हिसाब से, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है। तो ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। बट अगर मैं इस मैक्स लॉस को देखूं तो यार ये भी तो मेरा अनलिमिटेड जैसा ही है कि एक ट्रेड में मैंने अपनी कैपिटल का ऑलमोस्ट 35% रिस्क में डाल दिया। तो ये भी तो एक काइंड ऑफ अनलिमिटेड ही है। और आने को कितना है? 3,000, जाने को 20,000। ये बुल पुट स्ट्रेटेजी का एक बेसिक नेचर है कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहता। बट अगर यहां मार्जिन बेनिफिट देखें वो हमें जरूर मिल गया। पहले हमारा 1 लाख से भी काफी ज्यादा मार्जिन लग रहा था ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, अब हमारा इतना लग रहा है। बट अगेन मैं कहूंगा कि ये बहुत बहुत एक्सट्रीमली रिस्क रिवॉर्ड से अगेंस्ट है स्ट्रेटेजी। बहुत एक्सट्रीम सोच समझ के स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए। जब तुम्हें अपने व्यू पे बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो ना, तो ही तुम्हें इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए। यहां पे जो एक प्रैक्टिकली लॉजिक होता है ना इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने का, वो ये मैक्सिमम लॉस को अनलिमिटेड से लिमिटेड करना नहीं होता, क्योंकि ये भी तो एक काइंड ऑफ अनलिमिटेड लॉस ही है 35%। हम सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने का मोटिव हमारा होता है मार्जिन। दैट्स इट, नथिंग। मार्जिन के ऊपर की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें दिखा दी, और एक बार पे ऑफ चार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्रीन एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये वो एरिया है कि अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन यहां पे रहती है तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा। एक्सपायरी क्या होता है? बेसिकली हमने किसी को लॉटरी की जो टिकट बेची थी ना, सामने वाले ने कहा, हमने सामने वाले को कहा था कि 24,700 से जितना नीचे जाएगा मैं डिफरेंस दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट सपोज वैलिड रहेगा 1 महीने तक। 1 महीने तक अगर मार्केट इस लेवल से जितना नीचे जाएगा ना मैं डिफरेंस दूंगा, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। दैट्स एक्सपायरी। इसके ऊपर की भी जो वीडियो है एक्सपायरी पे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये ग्रीन एरिया में अगर मार्केट रहता है, दिस एरिया, तो मुझे लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा यहां तक। बट अगर मार्केट इस एरिया में रहता है कहीं भी, जो ऑरेंज एरिया रेड एरिया दिख रहा है, तो मुझे लॉस होगा। ये मेरा प्रॉफिट वाला एरिया, ये लॉस वाला एरिया। अब ये ब्लू लाइन क्या है? जो एक ये ब्लू लाइन इज इंट्राडे लाइन। अगर मैं कर्सर को लेके जाऊं तो तुम्हें 2 बॉक्स में प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा। एक बॉक्स में तो दिख रहा है 3064, 3064। दूसरे बॉक्स में दिख रहा है 385 T+0। यानी कि सपोज आज मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, सपोज अगर आज मार्केट चल रही है और आज ही अगर मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया,
तो मुझे ये ब्लू बॉक्स वाला प्रॉफिट दिखेगा मेरे अकाउंट में। और अगर मैं इस ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड रखूं तो एक्सपायरी वाले दिन मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो मुझे ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है। सेम लॉस साइड में आज मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आज ही मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गया। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आ गया तो आज की आज मुझे कितना लॉस दिखेगा, 7454 ब्लू बॉक्स वाला। और अगर मैं एक्सपायरी तक इस ट्रेड को होल्ड रखूं और मार्केट भी इसी पॉइंट पे रह जाए तो मुझे कितना लॉस होगा जो मुझे रेड बॉक्स में दिख रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को बेसिकली बुल पुट कहते हैं। बता दिया मैंने कि कब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं जस्ट फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज। डू योर ओन रिसर्च, देन you can take the final call. We will meet very soon for the next session. Thank you so much for watching.